हाँ जी बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया। चलो जी। ओवरलोड तो नहीं हो गया कुछ? बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ा? फीफो पढ़ा है, लीफो पढ़ा है, बहुत बेसिक सा टॉपिक हमने कवर अप किया। ठीक है। पहले हमने किया फीफो मेथड, तो फिर किया हमने लीफो मेथड। अब हम करने जा रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड। ये उन दोनों से आसान है भाई। थोड़ी सी कैलकुलेशन हैवी हो जाएगी, बट कैलकुलेटर है तो कोई इसमें इशू नहीं आएगा आपको। वेटेड एवरेज बहुत सिंपल सा मेथड है, तो बड़े आराम से समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई। ठीक है। और नोट भी जरूर कर लेना। जो सिर्फ सोच रहा है देख के हो जाएगा, सिर्फ देख के नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। अगर आप लिख के सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं हुआ। ठीक है जी, देखते हैं। जो सोचे मैंने देख लिया, मुझे आ गया समझ में, उसने नोट डाउन नहीं किया या खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो भूल जाना, एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा। एग्जाम में सॉल्व तभी होगा जब आप नोटबुक में सॉल्व करोगे। ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी वो सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए जी। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बताओ जी। वेटेड एवरेज, लीफो लीफो वेटेड एवरेज, लीफो लीफो, इसमें कोई दिक्कत ट्रेडिंग वगैरह में? ये तो पार्ट कर लिया ना। ये रहा हमारा क्वेश्चन। यही क्वेश्चन किया था हमने फीफो से, लीफो से भी किया, समझ आया दोनों? ठीक है। फीफो और लीफो से कंप्लीट किया था। 5 मिनट लगाएंगे, 5-7 मिनट में वेटेड एवरेज कंप्लीट, बस। छोटा सा ही टॉपिक है बहुत। वेटेड एवरेज। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं पहले, वेटेड एवरेज मेथड। तो अभी हम करने जा रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड, और वेटेड एवरेज मेथड से बनाएंगे स्टोर लेजर्स। ठीक है। जैसे फीफो में बनाया था, लीफो में बनाया था, उसी तरीके से हम काम करेंगे। और वेटेड एवरेज पे भी काम करेंगे, वेटेड एवरेज का स्टोर लेजर्स बनाएंगे भाई। तो परचेजेस आपको दिया हुआ है, इशू आपको दिया हुआ है, बस आपको अपनी बुक्स में ट्रांसफर करते जाना है। तो पहली एंट्री बताओ कब हुई, क्या हुई? तो पहले सबसे पहली एंट्री हुई है 1 जनवरी को, 500 यूनिट खरीदे गए हैं। 1 जनवरी को 500 यूनिट खरीदे गए। कितने वाले? 12 वाले। तो 12 इंटू में 500, 6,000 रुपए की परचेज करी। तो बैलेंस कितना होगा 1 जनवरी को? कुछ और नहीं करा ना, मैंने कुछ बेचा, 500 ही होगा फिर। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो 12 इंटू में 500, 6,000 रुपए। तो सिंपल सी बात है, 12 इंटू में 500, 6,000 रुपए का बैलेंस। ये तो आपको अच्छे से आ गया। अगली डेट पे चलते हैं। 8 जनवरी को 300 यूनिट हमें इशू करने हैं। तो 8 जनवरी को 300 यूनिट आप इशू करोगे। 300 वही करोगे जो तुम्हारे पास है, 12 वाला है तो 12 वाला इशू कर दो। ठीक है। तो 12 वाला ही आप इशू कर पाएंगे, और कोई माल है भी नहीं आपके पास। तो 12 इंटू में 300, 3600। अब बताओ 500 में से अगर 300 यूनिट चला गया तो बचा कितना? 200 बचा। 200 कौन सा बचा? 12 वाला बचा। तो ये 2400 का। यहाँ पर जो बैलेंस है वो कितना बचेगा? 2400। तो ये भी सिंपल है। तो 2400 का जो बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल। पहले 6,000 का था, 3600 का चला गया, 2400 बच गया, 12 इंटू में 200। अब 8 जनवरी के बाद 10 जनवरी, अब आ जाएगा आपको वेटेड एवरेज समझ में। तो भाई हेडिंग डाल दो। बच्चा कह रहा है हेडिंग नहीं डाली इसमें। वेटेड एवरेज में। ओके भाई, लो भाई लो। वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, दैट्स इट। 8 जनवरी। अगली 10 जनवरी को हम परचेज कर रहे हैं। जब जब परचेज करोगे तब तब वेटेड एवरेज लगा देना। 10 जनवरी को हमने 400 यूनिट खरीदा है, 15 वाला खरीदा है, जो गेन 6,000 का है। 200 पहले से था, 400 और आ गया, तो दोनों को मिला दो। आज आज मिला दो दोनों को, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है भाई। 600, 200 यूनिट पहले से थे, 400 यूनिट अभी अभी आए हैं, दोनों का टोटल लगाओ, 600 यूनिट कर दो दोनों, 600 यूनिट। तो 6,000 का माल अभी खरीदा हमने, 2400 का माल पहले से है, तो 6,000 और 2,400, 8,400 रुपए। 8,400 का माल है, 600 यूनिट, तो 8,400 डिवाइडेड बाई द 600, ऐसे करके रेट निकालेंगे। 8,400 को सॉरी डिवाइड करेंगे 600 से, तो आ रहा है यहाँ पर 14 रुपीज। ये आपका नया रेट।
यानी कि वेटेड एवरेज रेट। यहां से अब कुछ नई कहानी स्टार्ट हो गई है इस वाले पार्ट से। क्या हुआ इसमें ऐसा, इसमें ऐसा क्या हो गया बच्चों, नया रेट निकालना पड़ा। कैसे निकालना, 200 तो ये पहले से था, 400 और आया, दोनों को मिला के हमने 600 लिखा हुआ है। ये माल 6000 का आया था नया वाला, और पहले से था हमारे पास 2400 का। 6000 और 2400, 8400। 8400 को हमने 600 से डिवाइड किया, अपने को नया रेट मिल गया 14 रुपए। ठीक है, 8400 डिवाइडेड बाई 600, इस तरीके से हम काम करेंगे। समझ आ गया। तो जब जब परचेज करोगे ये वाला मेथड यूज करना है। नए यूनिट को पुराने वाले में मिक्स कर देना, नया वाला अमाउंट पुराने वाले में मिक्स कर देना, उसके बाद डिवाइड करके आप रेट निकालेंगे। दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज मेथड। चलो जी, 10 जनवरी की एंट्री हो गई। 17 जनवरी को 500 यूनिट। बहुत सिंपल है भाई, 500 यूनिट कौन सा इशू करूं बताओ जी, 14 वाला जो है वही तो करोगे, 14 वाला। तो 100 यूनिट बच गया, 14 वाला। अरे बड़ा सिंपल है ये तो। फिर 1400 इधर लिखोगे 7000, खत्म। टेंशन ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कौन सा इशू करना है, अब तो सब मिक्स कर लिया। तो ये एंट्री करी हमने 17 जनवरी को। 17 जनवरी के बाद एंट्री करेंगे 19 जनवरी को, 600 यूनिट। बच्चों 19 जनवरी की एंट्री करवाओ जल्दी से। 19 ऑफ जैन, 19 जनवरी को खरीदने हैं 600 यूनिट, फिर से 10 वाले। ये फिर से 6000, 6000 का माल आया, 1400 रुपये और मिक्स कर देना इसमें। 100 यूनिट पहले से है और 600 यूनिट और आ गया। तो अभी टोटल कितना लिखना है यहाँ पर, अभी लिखना है बच्चों 700 यूनिट। ये 6000 है, 6000 और 1400 इन दोनों का टोटल लगाओ, 6000 और एक 7400, 7400। 7400 को डिवाइड करेंगे 700 में, पॉइंट में आ रहा है 10.571, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10.57 यहाँ लिख दो, 10.57, दैट्स इट, दिस इज आवर न्यू रेट, 10.57। भाई 600 यूनिट 10 वाला आया ना, तो 6000 का आया, तो 1400 पहले से भी था, तो 7400 डिवाइड होगा अब 700 से। चलो जी और चलते हैं। 19 जनवरी की एंट्री हमने कर ली है। 19 जनवरी के बाद अगली एंट्री, अगली डेट 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को क्या करेंगे हम, 500 यूनिट और खरीदेंगे, 11 रुपए वाला खरीदेंगे, जो कि 5500 हो जाएगा। जल्दी से रेट निकाल के बताओ कितना आएगा। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है जी, 1 मिनट का टाइम है, रेट निकाल के बताओ कितना आएगा। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा दे दिया, बिल्कुल बेसिक सा पार्ट है ये तो। बताओ जी। 700 यूनिट पहले से हैं, 500 यूनिट और आए हैं, तो अभी कितने लिखने हैं हमें, 1200 यूनिट। अब कितना लिखना है यहाँ पर, 1200 यूनिट, ठीक है। तो 1200 यूनिट हमने ये डाल दिया है। 7400 का माल पहले से है ये वाला, और हमारे अभी मंगाया है 5500 का माल, तो 7400 प्लस 5500 कितना होता है, 12900। डिवाइड करेंगे 1200 से, तो रेट आ रहा होगा 10.75, 10.75। तो न्यू रेट आ गया 10.75। चेक करो क्या यही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। नया रेट आया 10.75, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ तक आपको समझ आया, ठीक है। आगे का पार्ट क्या था, आगे का 800 यूनिट इशू करने हैं, इसमें से ही कर दो ना 1200 में से। 28 जनवरी को 800 यूनिट इशू भी करने हैं, तो इसी में से कर दो 10.75 वाले। अगर 1200 में से हमने 800 यूनिट इशू कर दिए, तो 400 यूनिट बच जाएंगे, जो बचेंगे वो होंगे 10.75 के। बताओ जी कितना होता है, 10.75 इंटू में 800, 8600 का माल हमने इशू करा, तो बचा कितना, 400 इंटू में 10.75, 4300, 4300 का अपने पास क्लोजिंग स्टॉक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, 4300, बस और कुछ नहीं करना। ये हो गया वेटेड एवरेज मेथड। कोई पूछे क्लोजिंग स्टॉक कितना, तो क्लोजिंग स्टॉक इज अ 400 यूनिट, which is 10.75 per unit, multiply by this 4300, this is your final answer, ठीक है। तो ये चीज आई समझ में, ठीक है, नोट कर लो जी। हो गया जी वेटेड एवरेज पूरा। तो तीनों मेथड हमारे कंप्लीट हुए, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज।
आई होप इसमें आप कोई डाउट नहीं रह गया होगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। FIFO LIFO वेटेड एवरेज, इतना ही आसान सा पार्ट था। डन। नोट कर लेना भाई, नोट करो इसको।